काशिफ से धोखा मिलने के बाद सिद्रा को समझ आ जाता है कि राहा काशिफ के बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी, तो वह उससे माफी मांगती है। इस पर राहा सिद्रा को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। यहाँ राहा नाना जान का ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। राहा को जब पता चलता है कि वसीम और जरियून नाना की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं तो वह बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ जरियून की पहली बीवी मरिया बतूल के पास जाती है और उसे बताती है, मैं जरियून की बीवी हूँ और मेरा एक बेटा भी है। इस पर बतूल हैरान रह जाती है। यहाँ नरमीन सिद्रा के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। इस पर कबीर कहता है कि इसकी जल्द से जल्द किसी अच्छे लड़के से शादी कर दो। इस पर सिद्रा बहुत रोने लगती है। यहाँ राहा अरमान को कॉल करती है और बताती है कि वसीम और जरियून नाना जान की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। इस पर अरमान कहता है, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा था कि ऑफिस ज्वाइन कर लो। तभी राहा ऑफिस के सारे मामलात अपने हाथ में ले लेती है और वसीम से कहती है, कंपनी मेरे नाम है, इसलिए अब मैं ही इस कंपनी को लीड करूंगी। इस पर वसीम और जरियून बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ बतूल जरियून के पास जाती है और पूछती है, तुमने पहले से शादी की हुई थी? इस पर जरियून को गुस्सा आ जाता है और वह बतूल के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। इस पर बतूल बेहोश हो जाती है और जरियून डर कर बतूल को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि बतूल प्रेग्नेंट है। इस पर जरियून बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ नरमीन सिद्रा के लिए लड़का ढूंढ लाती है और कुछ दिनों बाद सिद्रा की शादी हो जाती है। यहाँ अदील और आसिया को जब पता चलता है कि बतूल हॉस्पिटल में है तो वह दोनों फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तभी बतूल को होश आ जाता है और अदील नाना बनने की खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने पैरों पर चलने लगता है। फिर बतूल अदील और आसिया को बताती है कि जरियून ने पहले से शादी की हुई है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। यहाँ राहा अरमान के साथ मिलकर नाना जान की प्रॉपर्टी के पेपर्स वसीम और जरियून से ले लेती है। यहाँ अदील जरियून का गिरबान पकड़कर कहता है, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर जरियून कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वह लड़की मेरी बीवी नहीं है, वह झूठ बोल रही है। इस पर बतूल कहती है कि मैं जरियून के साथ नहीं रहना चाहती। इस पर आसिया बतूल को अपने साथ ले जाती है। जरियून और वसीम को जब पता चलता है कि राहा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए हैं तो वह राहा को किडनैप करवा लेते हैं और प्रॉपर्टी के पेपर्स राहा से लेकर नाना जान की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं। यहाँ अरमान को जब पता चलता है कि राहा किडनैप हो गई है तो वह जरियून की लोकेशन ट्रेस करके उस फार्म हाउस पहुंच जाता है जहां उसने राहा को किडनैप किया होता है। फिर अरमान राहा को आजाद करवा लेता है। यहाँ जरियून और वसीम नाना जान की सारी प्रॉपर्टी बेचकर मुल्क से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। तभी अरमान उनकी लोकेशन ट्रेस करवाता है तो लोकेशन एयरपोर्ट की निकलती है। यहाँ एयरपोर्ट पर जरियून और वसीम फ्लाइट पर जाने ही वाले होते हैं कि अरमान पुलिस के साथ वहां पहुंचकर उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें अदालत ले जाकर नाना जान की प्रॉपर्टी दोबारा राहा के नाम करवा लेता है। फिर अदालत वसीम और जरियून को उम्र कैद की सजा सुना देती है और पुलिस दोनों को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है। यहाँ अरमान और राहा प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर अदील के पास जाते हैं और बताते हैं कि वसीम और जरियून ने आपके घर को बेचने की कोशिश की। इस पर अदील बहुत हैरान हो जाता है और अरमान बताता है कि आपका एक्सीडेंट भी वसीम ने करवाया था। इस पर अदील को बहुत गुस्सा आता है। अदील अरमान और राहा का शुक्रिया अदा करता है कि तुम दोनों ने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। तभी अरमान राहा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और राहा अरमान से कहती है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। दोस्तों, अगर आप अरमान और राहा की शादी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली।